हेलो नमस्कार। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए हम लोग करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कल परसों के न्यूज़पेपर का है। कह रहा है कि एंडरसन एंडरसन एंतरेस डॉ नासेनमेंटो, ये नाम है, किसका नाम है? पेले का नाम है। पेले कौन है? पेले जो है फुटबॉल प्लेयर है। अभी हाल ही में इनका कैंसर से 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कह रहे हैं कि एंडरसन एंतरेस नासेनमेंटो का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष फीफा ने उन्हें किस वर्ष शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न डायरेक्ट आप सोचेंगे कि डायरेक्ट हमसे पूछेगा, तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। ये बहुत ही ब्राज़ील के बहुत ही पॉपुलर प्लेयर थे जो फुटबॉल खेलते हैं या देखते हैं। अगर वो पहले को न जाने तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए आंसर है 2000, बी 2002, 3 और 4, कोई एक राइट आंसर होगा। आप इसके राइट आंसर को करिए। चलिए तो ये 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। वर्ष 2000 में फीफा ने इनको क्या किया था? शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। और ये ब्राज़ील के हैं। इनका पूरा नाम क्या है? एंडरेस अंतरेस डॉ नासिनमेंटो। और आपको बताएं 82 वर्ष की आयु में कैंसर से इनका निधन हो गया है और इनका निधन हुआ है 30 दिसंबर को। आज 2 जनवरी है और ये ब्राज़ील के प्लेयर हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको बताएं, इनका जन्म हुआ था 1940 में। इनका जन्म हुआ था 23/10/1940, यानी 23 अक्टूबर 1940 को इनका जन्म हुआ था। और 29/12/2022 को संभवतः इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार 29 और 30 ये डेट को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 29 को हुई थी कि 30 को। और आपको बताएं वर्ष 2000 में इनको फीफा ने शताब्दी का प्लेयर घोषित किया और 3 विश्व कप में इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था। वो विश्व कप एक था 1958 का, एक था 1962 का और एक था 1970 का। हर व्यक्ति जो फुटबॉल खेलना चाहता है वो पेले जैसा बनना चाहता है। तो आज हमारे बीच ये नहीं है। और कहा जाता है 1995 में इनको खेल मंत्री बनाया गया था। इनको फुटबॉल के जादूगर का भी नाम दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं जो मैंने थोड़े से में समेटने की कोशिश की। और भी आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि कैसे इन्होंने फुटबॉल में खेला। और ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े घर के थे, लेकिन इन्होंने इनकी जो उस समय की बोलते हैं ना कि हम कुछ होता है, हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम नहीं कर पाते, लेकिन इनके पास बहुत कुछ नहीं था लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आर्टेमिस 1, 1 को एक कहते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 1। आर्टेमिस 1 विश्व के किस देश का चंद्र मिशन है? पहला है कि आर्टेमिस 1 क्या है? चंद्र मिशन है। मिशन है किसका है? अमेरिका का है, भारत का है, चाइना का, ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, चाइना का नहीं है, भारत का नहीं है, या अमेरिका का चंद्र मिशन है। ये चंद्रमा पर जाके यानी मून पर जाएगा, लैंड करेगा और वहाँ के बारे में अध्ययन करेगा कि लैंड पे, चंद्रमा की लैंड की सारी चीज़ें कैसी है, कैसे वो अर्थ से मैच करती है और भविष्य में चंद्रमा पे क्या जीवन संभव है, ऐसे वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे वाटर है कि नहीं, वहाँ पे मॉइस्चर है कि नहीं, तो यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में जानेगा। और आप मुझे बताइए कि भारत का चंद्रयान किस वर्ष छोड़ा गया था और अभी भारत चंद्रमा के लिए क्या क्या काम कर रहा है? ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अभी तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिसंबर 2022 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा यानी किस नंबर पे मनाया गया? ए कह रहा 46, बी कह रहा 45, 48, 50, यानी कि कोई एक होगा। किसने मनाया था ये आप मुझे बता पाएंगे? हिंदी संस्थान ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर आप अभी तक दे चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर 50 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46वां स्थापना दिवस हुआ था। और बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने वितरण किया। कुछ ही पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है आप उसको देखने की कोशिश करिएगा। 30 तारीख के न्यूज़पेपर के क्वेश्चन है। चलिए ये आपके हो गए 3। चौथे क्वेश्चन लेते हैं।
दिसंबर 2022 में म्यांमार होता है, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, में लोकतंत्र के समर्थक आंग सान सू को सैन्य अदालत द्वारा कितने वर्ष की सजा दी गई थी? आंग सान सू, ऐसा कोई नहीं है जो आंग सान सू को नहीं जानता है। और हाल ही में वहाँ की सैन्य अदालत ने क्या किया है, इनको सज़ा दे दिया है। और सज़ा देने का कारण इन्होंने बताया कि स्टेट काउंसिल, यानी कि जब वो वहाँ की प्रधानमंत्री पद पे थी, जैसे हमारे यहाँ पीएम होता है वैसे वहाँ पे स्टेट काउंसिल होता है थी, तो इन्होंने क्या किया था, हेलीकॉप्टर किराए पे लेने के लिए हेलीकॉप्टर किराए पे लिया था। और वो हेलीकॉप्टर किराए पे लेने में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार के अन्य मामले भी इनके ऊपर हैं, जिसके कारण यहाँ की सैन्य अदालत ने इनको क्या किया है, सज़ा दिया है। तो अन्य मामले और हेलीकॉप्टर किराए पे लेने के मामले में कुछ नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया था, ऐसा कहने का है। तो कितने वर्ष की सज़ा इनको हुई है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 4 वर्ष। कोई एक राइट आंसर होगा। तो चलिए 4 को बाहर कर देते हैं, 9 को बाहर कर देते हैं, 5 को बाहर कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष की सज़ा म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक आंग सान सू को वहाँ की सैन्य अदालत ने सज़ा दिया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2022 में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा कलकत्ता में है और न्यू जलपाईगुड़ी भी कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, के लिए वंदे मातरम एक्सप्रेस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? ए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सी, आनंदीबेन पटेल, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका बताइएगा। चलिए राज्यपाल गवर्नर को हटा देते हैं, अब बचा ए और बी। तो ममता बनर्जी, कुछ लोग राइट करेंगे, कुछ नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो चलिए इसको ममता बनर्जी को हटा देते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस का हावड़ा से जलपाईगुड़ी के मध्य बीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है। और ये जाने वाले थे वहाँ उद्घाटन करने, लेकिन इनकी माता जी का निधन हो गया और निधन के कारण इन्होंने अंतिम संस्कार करके वहाँ पश्चिम बंगाल जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हुए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ये आपके आज के 5 क्वेश्चन हैं और उम्मीद करेंगे कि आप 5 के 5 राइट करेंगे। फिर नए क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।